नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में एक मोहल्ला है जहां के लोग जल भराव से परेशान हैं। जी हां, लक्ष्मण घाट वार्ड का गोला घाट स्थित सैयद बाड़ा मोहल्ला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल भराव की समस्या से यहां लोग परेशान हैं। मोहल्लेवासी सैयद बाड़ा के हैं और इनका कहना है कि नगर निगम के अधिकारी आते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 20 साल से जलभराव की समस्या यहां पर है। पहले नगर पालिका थी और अब 6 साल से नगर निगम। मोहल्ले की नालियां बह जा रही हैं। शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मोहल्ले वालों का कहना था वार्ड के पार्षद जो पहले थे उनको अवगत कराया गया था, लेकिन जलभराव की समस्या जस की तस बनी रह गई। चुनाव हुआ, दोबारा वार्ड की पार्षद प्रिया शुक्ला बनी और उनके पति महेंद्र शुक्ला प्रतिनिधि बने। उन्होंने वार्ड की समस्या से उनको अवगत कराया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को भी इस जलभराव की समस्या को बताया। नगर निगम के अधिकारी यहां आते हैं और निरीक्षण करते हैं, लेकिन आश्वासन देकर के वापस चले जाते हैं। जलभराव की समस्या इस कदर है कि यहां पर पार्षद टैंकर लगवाकर पानी निकलवाते हैं, लेकिन बाद में फिर जलभराव की समस्या आ जाती है और यहां पर अब बीमारी फैल रही है। यहाँ के लोग खासे आक्रोशित हैं। ये मोहल्ला है लक्ष्मण घाट वार्ड का गोलाघाट स्थित सैयद बाड़ा मोहल्ला, जो पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है। यहाँ के लोगों ने हमें यहाँ की सड़कें दिखाई और उसकी बदहाली दिखाई। लोगों का कहना था कि सड़कें इतनी खराब हैं, टूटी फूटी हैं कि आने जाने में दिक्कत होती है। कई बार ई रिक्शा यहाँ पलट चुका है। तमाम लोग अब तक चोटिल हो चुके हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं। घरों में गंदा पानी घुस जाता है। यहाँ पर बीमारियां फैल रही हैं। फिलहाल सड़कों की हालत आप देखें। मोहल्ले वासियों ने बुलेटिन की टीम को सड़कों की दशा को दिखाया और कहा कि पर रात के अंधेरे में चलने पर डर लगता है। ठोकर लग जाने के बाद यहाँ पर घायल होने का खतरा बराबर बना रहता है। फिलहाल तस्वीरें देखें। शिकायत पर नगर निगम के अधिकारी पहुंचे, लेकिन हालत अभी भी जस की तस। या देख लो, हम बूढ़ पुरानिया मने कहाँ चल पाई थे। सभासद के यहाँ सुनवाई नहीं है कि कोनो काम कर लिए। हाँ, कितने व्यवस्था हम जब से आए भी तब से ऐसे है। नाला ना सही बना है, ना नाली कोनो लंग सही बना है। सब यही परेशानी है। अधिकारियों का अवगत कराओ। हाँ? अधिकारियों का बताओ। अरे बतावा जाता है, कितना लोग आवत हैं, सब देख देख चला जाते हैं। 8 साल से बतावा जाते है, परेशानी है, कोनो सुनवाई नहीं है हमरे सब। और पानी 20 साल से परेशानी है, निकल नहीं रहा पानी। कोई नाली बन जाए, बढ़िया से पानी जाए, रोड बन जाए, सड़क बन जाए, सब बच्चे चोटाई गिरे ना, बड़ी रिक्शा ना पलटे, सब कायदे से हो जाए। और का है, आप लोग को क्या बताया नहीं कि सब बताओ जाए, बेचारे वे का करे, जात है, दावत है, सब देख देख चले जाते हैं। और का है, बहुत कोशिश कर रहे थे तो नहीं बन पा रहा है। सब देख देख जाए, पानी निकलवावत है 2-4 दफा, फिर भर जाते है पानी। देख देख के चले जाते हैं। और क्या बताएं, क्या करें। अब कारी पूछा जा सकता से निकल जाइए, बन जाइए, बन जाइए, यही सब बतावत हैं। कितने साल से यही है, 20 साल से यही चल रहा है। क्या चाहत हो? अब चाहिए था ये कि रोड बन जाए और पानी का बोला था नाला नाली बन जाए, सब कायदे से पानी निकल जाए। क्या नाम आपके? साफ पानी निकलता नहीं है, बदबू आती, गंदगी रहती है। अब बीमारी का जड़ बन रहा, और मच्छर रात दिन काटते हैं। यहाँ रोड में झाड़ू नहीं लगती कभी। अब हम क्या बताएं। अरे कहाँ, जब वो दरखास्त दी तब आए करके चले गए, फिर महीना 2 महीने नहीं आते, तब ऐसे काम चलता है। बीमारी घर पानी भरा रहता है, कभी निकाला नहीं निकाला, महीने 2 महीने 3 में। रोड में झाड़ू नहीं लगती इधर से हमारे हमें, लेकिन झुक के झाड़ू पूरा मोहल्ला से पूछ लीजिए। देखिए आप तो रोड टूटी है, रिक्शा आता पलट जाता, उसके बनवाई कोई सुनवाई नहीं है। बरसात हो जाए तो पानी बरसता है और भरा रहता, यहाँ तक आ जाता, दूर तक। क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कह रहे हैं कि हमारा सब कंप्लीट हो जाने, बन जाना चाहिए, और हम नाली रास्ता कैसे कहीं निकलने का समस्या करिए आप कि निकल जाए पानी, बस। क्या नाम आपके?
ये बड़ा मोहल्ला है भैया, ये समस्या यही है, जल भराव की समस्या है। आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बीमार पड़ते हैं और हम लोग भी बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा बस यही कहना है कि इसका निवारण किया जाए और इसको ठीक से बनवाया जाए, क्योंकि जब से हम भी शादी करके आए, जब से तो हम देख रहे हैं कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और ऐसे ही गंदगी रहती है यहाँ पर। यहाँ पर 200 घर होंगे लगभग जी। बरसात होती है सर तो यहाँ पर पानी भर जाता है, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, आते जाते हैं तो बहुत समस्या हो जाती है। बच्चों को खास करके समस्या होती है, उन बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई विकास हुआ है सर। यहाँ तो मुझे नहीं लगता, कहीं रोडें देख रहे हैं आप, रोडें कैसी बनी हुई है। यहाँ पर जो बैटरी रिक्शा है, यहाँ आते जाते हैं तो बैटरी रिक्शा कितने चक्कर गिर चुके हैं। बच्चे खेलते हैं तो उनके चोट लग जाती है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, जो आता है खुदाई करके चला जाता है, फिर दोबारा उसको ठीक करने नहीं आता। पानी उन्होंने बस 2-3 चक्कर पानी से निकलवाया, फिर उसके बाद फिर भर गया है और पानी बरसता है तो फिर भर जाता है। अवगत नहीं कराया किसी अधिकारी को? जी कराया जाता पर कोई सुनवाई नहीं होती, सब देख के चले जाते हैं। बस मेन यहाँ बनी हुई है कि ये पानी के निकास सही से नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो पानी जो निकलना चाहिए जैसे उस तरीके से पानी नहीं निकाला जा रहा। थोड़ा बहुत इधर उधर नाली काट दिया जाता है तो उससे पानी निकल जाता है। अब किसी अदर खेत में या किसी अदर जगह अगर पानी जाएगा तो वो गुस्सा नहीं होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको इस तरीके से निवारण किया जाए कि हमेशा के लिए ये अच्छे से बन जाए, नाली बनवाया जाए अच्छे से, रोड अच्छे से बनना चाहिए। आने जाने में हम लोग को दिक्कत होती है, बच्चे हमारे डेंगू के मच्छर इसमें पनपते हैं, बताइए बच्चे बीमार होंगे। मेरे हस्बैंड भी डेंगू का पिछले साल शिकार हो गए थे। तो इसी सब की समस्या है सर, और कुछ नहीं। सैयदबाड़ा का है और यहाँ दिक्कत है ये पानी भराव की। ये पानी भरा रहता है, इससे आए दिन लोग बीमार होते हैं, घर घर बच्चे बीमार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर होते हैं, जिससे घर में सब लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसकी समस्या हमारी यही है कि इसका पानी निकाला जाए, नाला या नाला या नाली बनाए जिससे पानी पूरा निकल जाए। हम लोग का यहीं से निकलना चलना है, इतने गंदे पानी में हम लोग निकलते हैं चलते हैं, इससे क्या होगा, हम लोग बीमारी तो पड़ रहे हैं। कितने दिन से समस्या? काफी टाइम हो गया, मतलब जैसे वो बता रहे हैं, हमारी तो शादी अभी हुई है लेकिन वो तो 20 साल से रह रहे हैं। उन्होंने तो बताया कि 20 साल समस्या के बारे में कराया गया, कितने लोग यहाँ नेता लोग आए, देख देख के चले गए, कोई समाधान नहीं हुआ इसका। वो तो हमारे पार्षद जी है जो यहाँ आते हैं, वो तो काफी कोशिश करते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। क्या नाम? सैयदबाड़ा लक्ष्मण घाट वार्ड। ये जल भराव की 20 साल से समस्या है, निकलता नहीं कभी पानी। क्या क्या अरे पानी भरा है तो गंदगी है, गंदगी से तमाम मच्छर पैदा होंगे, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी। पहले भैया हम महापौर के पास कभी गए नहीं, हम पार्षद जी से कहे अपना प्रयास करते हैं, पानी निकलवाते हैं वो पंपिंग सेट लगवा करके, लेकिन इसका कोई अस्थाई समाधान होना चाहिए। क्या क्या आप मांग कर? कोई नाली नाला बना करके इस पानी को निकासी हो, तो ये पानी यहाँ जाम न रहे। आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक मंदिर में भी आपके पानी भर जाता है? हाँ, ये मलबा मैंने डलवाया है इसको, अगर ये मलबा हटा दें तो मंदिर में पानी चला जाएगा। ये कौन सा मंदिर है आपका? सतगुरु आश्रम। कितने दिन से आप लोग? अरे 20 साल की समस्या है, किसी ने ध्यान नहीं दिया? किसी ने नहीं ध्यान दिया। अधिकारी आते हैं, क्या कहते हैं? देख के चले जाते हैं, हो जाएगा, होता कुछ नहीं। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? वही मांग है कि इस पानी की निकासी करवाई जाए। है यहाँ पे सैयदबाड़ा गोलाघाट के पीछे सैयदबाड़ा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे ये हमारा बढ़ा हुआ क्षेत्र है। पहले सरदार वार्ड से पार्षद था, आपके चुनाव लड़ा तो लक्ष्मण घाट जो बढ़ा हुआ क्षेत्र था उसमें क्षेत्र मेरा आया। जब यहाँ की मैं समस्याओं से लगातार अवगत होने लगा तो इसमें पता लगा कि सैयदबाड़ा क्षेत्र में लगभग यहाँ के लोग बताते हैं कि 20 साल से यहाँ पे लगातार जल भराव की समस्या रहती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का रहन सहन हमेशा जो है दुर्लभ रहता है। यहाँ गंभीर बीमारी फैलने का कई बार यहाँ लोग बीमार भी हो चुके हैं। यहाँ नगर निगम द्वारा जब से मैं पार्षद हुआ, हर 10 दिन पे, 5 दिन पे, 1 हफ्ता, 15 दिन पे जैसे भी अधिकारी कर्मचारी खाली रहते हैं, मैं उनसे बात करके यहाँ की जल निकासी कराता हूँ, पंपिंग सेट के माध्यम से कराता हूँ। मैंने इस जल निकासी के परमानेंट निस्तारण के लिए मैंने नगर आयुक्त साहब को कई बार मैंने लिखित में दिया है, मौखिक में कहा है, अधिकारियों को कहा है, माननीय महापौर जी को अवगत कराया है। महापौर जी से हमने कई बार निरीक्षण कर लीजिए। महापौर जी चुनाव के दौरान इस क्षेत्र में आए हुए थे, इन समस्या को देखा था, निस्तारण करने की, तभी उन्होंने कहा करा देंगे, मैं जीतूंगा तो। और जीतने के बाद फिर महापौर जी इस समस्या को भूल ही गए और लगातार जनहित की समस्याओं को अवगत कराता हूँ। यहाँ का अधिकारी नगर आयुक्त साहब को देता हूँ तो यहाँ करके अधिकारी लोग आते हैं, देखते हैं, फोटो खिंचाते हैं, आश्वासन देते हैं हो जाएंगे, लेकिन अब 1 साल हो गए मेरे कार्यकाल के, मांग करते करते आज तक उसका निस्तारण नहीं कराया गया। पूर्व राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे पवन ने आज एक बार फिर माझा बरेटा में जमीनों को लेकर लोढ़ा ग्रुप और स्थानीय किसानों के आमने सामने होने की बात उठाई।
पवन पांडे ने लोढ़ा ग्रुप पर आज गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि जमीन लेने के बाद भी अब स्थानीय किसानों को लोढ़ा ग्रुप के बाउंसर परेशान कर रहे हैं। बची हुई जमीन को भी कब्जे में करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की तरफ से समाजवादी पार्टी ने आंदोलन की कमान संभाल रखी है। पवन पांडे ने चेतावनी दी कि किसानों के हक के लिए वह सड़क पर आंदोलन करेंगे। अब प्रदेश सरकार बताए कि वो किसानों के हित में क्या कर रही है। किसानों की जमीन को लोढ़ा ग्रुप के लोग क्यों कब्जा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आज किसानों ने भी कहा कि लोढ़ा ग्रुप के बाउंसर उन्हें धमकी दे रहे हैं। पूरा मामला माझा बरेटा का है, जहां पर लोढ़ा ग्रुप ने जमीन ले रखी है और उसी जमीन के आसपास और जमीन लेना लोढ़ा ग्रुप चाह रहा है, जिसके लिए प्रयास है, जिसके लिए आज पूरा मामला पूर्व राज्य मंत्री तेजनारायण पांडे पवन ने उठाया और उन्होंने किसानों को भी अपनी समस्या पत्रकारों के सामने रखवाई। सत्ता के संरक्षण में गरीब किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा है और उसने कई गुंडे पाल रखे हैं, बाउंसर टाइप के, जो गरीब किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं और जमीन न देने पर मुकदमा लिखवा देंगे, जेल भेज देंगे, इस तरह की धमकी देते हैं। सारे किसान आए हैं, लोढ़ा ने अगल बगल की जमीन ले ली, अब बीच में इनका मकान और जमीन पड़ रहा है, तो वो लोढ़ा खटक रहा है। लोढ़ा इनसे कह रहे हैं अपना मकान और जमीन हमको दो, नहीं दोगे तो मारेंगे, पीटेंगे। अगर ये अधिकारियों के पास जाने की बात करते हैं तो कहते हैं हमने सारे अधिकारियों को खिला रखा है, नीचे से ऊपर तक कोई कुछ बोलेगा नहीं। किसान परेशान है। एक डॉक्टर है दिल्ली के, सुखदीप सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे जमीन लिया, दाखिल खारिज रजिस्ट्री सब हो गई, बाउंड्री घिर गई। उसके बगल में एक पांडे परिवार ने जमीन ली, सब हो गया, बाउंड्री बन गई। एक महीने बाद लोढ़ा ग्रुप के गुंडे आए, बुलडोजर से पूरी बाउंड्री गिरा दिए। डॉक्टर, उनकी पत्नी, वो भी डॉक्टर, बगल में पीड़ित परिवार, वो भी। अधिकारियों का दौड़ते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट में मुकदमा किया। ये स्थिति है सत्ता की और प्रॉपर्टी डीलरों के गठजोड़ की। अयोध्या में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोढ़ा ग्रुप इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं, डीआईजी हैं कि कप्तान है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है और किसानों को डराया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने की बात करते हैं, मतलब मेरा मकान, मेरी जमीन और मेरे ऊपर मुकदमा, वही जेल। यह है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। और उसके बाद कहते हैं अयोध्या हार गए। अब आप सोचिए कि लगातार 2 सालों से 2021, 22, 23, 24 लगातार भाजपा की सरकार में ऐसे ही अयोध्या का व्यापारी किसान ठगा गया, लूटा गया, मारा गया, पीटा गया और आज वही काम हो रहा है। चुनाव हारने के बाद भी भाजपा का अहंकार कम नहीं है। प्रॉपर्टी डीलरों के साथ गठजोड़ बनाकर अधिकारी, प्रॉपर्टी डीलर और सत्ता के संरक्षण में किसानों की जमीन हड़पने का, अवैध रूप से लेने का खेल चल रहा है। लेकिन इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। पूरी समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को लड़ेगी, इनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे और लोढ़ा नहीं, लोढ़ा के पिताजी आ जाएं, किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी करेगी। ऐसा क्या होता है कि जब जमीन में जांच होती है कि कहीं जाओगे सुनवाई नहीं होगी, हमने सब जगह पैसा खिला रखा है। अब ये तो योगी सरकार, उनके अधिकारियों का इम्तिहान है। अगर लोढ़ा का पैसा खाए होंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे और लोढ़े पैसा नहीं खाए होंगे तो किसानों के साथ न्याय करेंगे। अब ये तो योगी सरकार का इम्तिहान है।